आंटी कबाब बहुत मजे के, इनकी रेसिपी बताए ना मुझे। अरे भाई तुम किचन में कहाँ घुसती फिरोगी, मेरे पास आ जाना, मैं बना दूंगी और खाओ। ये वाली ऑफर मुझे मत दे वरना मैं यहीं रहूंगी। मुझे तो खुशी होगी, 2 ही बच्चे हैं मेरे, एक हाला और एक सुल्तान। हाला हर वक्त पढ़ाई में लगी रहती है और सुल्तान सुबह का गया रात को घर में आता है। वैसे अशरफ, उस दिन तो हम रंगे हाथों पकड़े गए थे। सो सॉरी, मैंने कवर अप करने की पूरी कोशिश की थी, इवन झूठ भी बोल दिया था, लेकिन बौखला गई थी इसलिए पकड़े गए। भाई मेरा सुल्तान है ही ऐसा, कोई जादुई पुर्जा फिट किया हुआ है कुदरत ने उसमें, पहले ही दिन चकरा देता है सबको। भाई ऐसे जान नहीं छोड़ेंगे, पैसे वापस करके ही दम लेंगे। तुम नहीं जानती असरा, भाई बहुत अना वाले हैं। वो कितने ही अना वाले क्यों ना हो, मैं कोई पैसे नहीं रखने वाली। अरे भाई उस दिन क्या मैंने इसके मुंह से कम सुनी थी? क्या करूं इस लड़के का, बचपन से ही ना इसकी अना का मामला सबसे बड़ा। तुम्हें पता है, मोहल्ले खानदान के सारे लोग इस जैसा बनना चाहते हैं, मगर हर कोई मेरे सुल्तान जैसा थोड़ी ना हो सकता। उसके लिए तो इतनी अक्लमंदी, जहानत और तालीम जरूरी है। पता है असरा, भाई को तो बात करने के लिए भी अपने जैसे ज़हीन लोग पसंद है, वरना तो किसी से बात ही नहीं करते। बस इसी बात की वजह से तो मैं परेशान रहती हूँ और हर वक्त दुआ करती रहती हूँ कि जैसा मेरा बेटा खूबसूरत ज़हीन है, उसकी शादी भी किसी खूबसूरत और ज़हीन लड़की से ही हो। वैसे असरा, हाला बता रही थी तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया था। अरे नहीं नहीं आंटी, वो बात तो कब की पुरानी हो गई और मैंने तो इनकार भी कर दिया था उस रिश्ते से। वो जो लड़का था ना, वो अपनी फैमिली पे बहुत डिपेंडेंट था। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूँ जो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जिसे। वैसे ये बात भी ठीक ही है, तुम्हें कोई रिश्तों की कमी थोड़ी ना है। खूबसूरत हो, ज़हीन हो, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हो, तुम्हें तो कोई तुम्हारे म्यार का बंदा मिलेगा तभी तुम्हारी जोड़ी सजेगी। ये मजबूरियों के सौदे तो बस हमारे ही थे। आपके? और नहीं तो क्या, अपने अंकल को ही देख लो, देखा है कितने बड़े हैं मुझसे। बस क्या कह सकते। सुल्तान बेटा, तुम्हारी चाय ऊपर भिजवा दूं? नहीं, आज की चाय मैं नीचे पीऊंगा। इन्हें अपनी रूटीन चेंज कर ली, अल्लाह ही खैर करे। अच्छा चलो, सबके लिए चाय बना दे, चलो। हाँ, सही है। आंटी बस कोई बात नहीं, एक और चाय दूं? नहीं बस क्या हो गया। मैं चाहती हूँ तुम खा खा के मोटी हो जाओ। हाय असरा। हेलो। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। असरा कैसी हो बेटी? हैं? शामी कबाब अच्छे बने? बहुत अच्छे बने अंकल, आप कैसे हैं? शुक्र। जी तो मैं कह रहा था कि अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ जाती, वरना मुझे आपके घर आना पड़ता। किस लिए? हाला ने जो नुकसान आपका किया था उसका चेक।
आप देख लीजिएगा, अगर अमाउंट कम हो तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा। देखें, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ये नहीं रख सकती, हमारे खानदान में ये रिवाज नहीं है। असरा, अब ये चेक बन चुका है और इतनी छोटी सी बात के लिए मैं इसे वापस नहीं ले सकता। प्लीज कीप इट। देखिए, अगर आप इसे नहीं लेंगी तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी और अपनी इंसल्ट मुझे बर्दाश्त नहीं है। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करी, मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता। दोस्तों से अगर कभी किसी चीज़ का कोई नुकसान हो जाए तो हम उसकी रकम वापस नहीं लेते। लेकिन मेरा यही अंदाज है, अगर मुझसे या मेरी फैमिली से कोई भी नुकसान होता है तो मैं उसे पे बैक जरूर करता हूँ। लीजिए। आई एम सॉरी बट मैं नहीं रख सकती। आपको ये चेक रखना ही होगा क्योंकि मैं कह रहा हूं। रख लीजिए। अरे क्या करते हो बेटा? वो रुला दिया बच्ची को। हाँ, अस्रा भाई, सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। आप हालांकि फ्रेंड हैं, उसे फेवर देना चाहती हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपका फेवर तब लेंगे जब हमें जरूरत हो, अभी नहीं। आई होप आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे। I'm getting late for the job. Take care. बेटा तुम शामी कबाब खाओ। अस्रा तुम परेशान नहीं हो? अम्मी ये तो रोने लग गई। अच्छा चलो, तुम परेशान नहीं हो, कबाब खाओ, तुम्हें तो बहुत अच्छे लगे थे। कम ऑन। अच्छा तुम ठीक हो? ओहो असरा, तुम्हें ये सब कुछ इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि तुमने भाई को पहली बार ऐसे बिहेव करते देखा है। पता है ये तो उनका नॉर्मल मूड है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि चेक वापस करके उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट की है? इंसल्ट नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने मुझे गैर फील करवाया है। लो असरा, बेटा हाला ठीक कह रही है, ये शुरू से ही ऐसा है, किसी की भी एक पाई का हिसाब नहीं रखता। तुम अपने दिल पर मत लो इस बात को। और क्या असरा, भाई ने तो तुम्हें सिर्फ चेक वापस किया है। अम्मी बताएं, कल से मुझे इतनी डांट पड़ रही है, इतनी बातें सुना चुके हैं कि तुम मेरी जगह होती ना तो रो पड़ती। चलो इसी बहाने ये हंसी तो। हाँ असरा बेटा, अगर तुम्हें उसकी कोई बात बुरी लगी है तो मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी चाहती हूँ। आंटी प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी भी आप माँ जैसी हैं। वो क्या है ना, मुझे इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ है क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ। हाँ हाँ मैं समझ सकती हूँ, जो भाई को नहीं जानता ना वो हर्ट हो जाता है, और जो जानता है वो सिर्फ चिल करता है। तो तुम भी चिल करो, उनको किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। क्या हकीकत में इतने लापरवाह लोग होते हैं? पता नहीं मुझे क्यों पसंद आ गया इतना रूड इंसान। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, बाय। नहीं यार, एक्चुअली मैंने घर आके रियलाइज किया वो जो कह रहे थे अपनी जगह बिल्कुल ठीक ही थे, लेकिन फिर भी मैं ये चेक तो नहीं रख सकती ना, इसलिए मैंने शयान से डिस्कस किया। उसने मुझसे कहा कि हम ये चेक ऑर्फनेज में दे देते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। और तुम्हें पता है, वो उसने मुझे किसी घरोंदा नाम के ऑर्फनेज का बताया। बिल्कुल ठीक कह रही हो असरा, घरोंदा वाले वाकई बहुत अच्छा काम करते हैं। शान ने तुम्हें बहुत अच्छा मशवरा दिया है, और डोनेशन देना तो वैसे भी एक नेकी का काम है। लेकिन
अगर तुम इसे रख लेती तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं थी। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा था। वैसे भी मुझसे ज्यादा इस चेक की जरूरत उन यतीम बच्चों को होगी, उनका कुछ भला हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कल क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो ना। कल किस टाइम? यही कोई 5-6 बजे। अरे नहीं यार असरा, मैं जरूर चलती तुम्हारे साथ घरौंदा, लेकिन मुझे अम्मी के साथ कल 6 बजे एक फंक्शन पे जाना है। तुम खुद से मैनेज कर लो ना प्लीज। ओहो, तुम चलती तो अच्छा होता, लेकिन चलो खैर, मैं मैनेज कर लूंगी। आर यू श्योर? तुमने माइंड तो नहीं किया? नहीं नहीं, नो इशू। चलो, गुड नाइट, टेक केयर। ओके बाय। सर ये बेहतरीन ज़मीन है। ये जगह जहां पर वाक़ है वहां 3 से 4 एरिया टच करते हैं। इस जगह पे मॉल का बनना बहुत कामयाब रहेगा। तो हम इस जमीन पे कंस्ट्रक्शन कब शुरू कर सकते हैं? सर मिस्टर सुल्तान हमारे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट को देखते हैं और वो जैसे ही गो हेड देंगे हम अपना काम शुरू कर देंगे। हाँ। तो वेयर इज मिस्टर सुल्तान? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उन्हें तो यहाँ पे होना चाहिए था। Sarwar sir, Sultan is our most trusted and loyal employee. आप लोगों के आने से पहले ही उसने अपना काम शुरू कर दिया था and right now he is visiting the site और आपकी प्रोजेक्ट डिजाइनिंग वगैरह सब तैयार हो चुकी है। ठीक। लीजिए वो आ गए हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग। सुल्तान, सरवर साहब पूछ रहे हैं कि इनकी मॉल की कंस्ट्रक्शन कब शुरू कर सकते हैं। तो सुल्तान ये बताइए कि आपके ख्याल में ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना फायदेमंद रहेगा? सर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपकी कंपनी के लिए बिल्कुल यूजलेस साबित होगा। मिस्टर सुल्तान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि इसमें रिस्क है? नहीं किरमानी साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट हमारी कंपनी मशहूर इस वजह से है कि हम रिस्की प्रोजेक्ट्स करते हैं। और सर मुझे भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स करने में ही मजा आता है। दिस प्रोजेक्ट, सॉरी सर, मेरी जाती राय है कि ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। यहाँ दूर दूर तक कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं है और इस जगह को 3-4 एरियाज टच कर रहे हैं। एब्सोल्युटली किरमानी साहब, आई स्ट्रांगली एग्री। इस लैंड की लोकेशन बहुत ही आइडियल है, आगे पीछे कोई मॉल नहीं, यू राइट। लेकिन सर इस लैंड का आधा एरिया डिस्प्यूटेड है, इस पे केस चल रहा है। सुल्तान, इसका तो डिसीजन आ चुका है, इसीलिए ये प्लॉट मुनासिब रेट पे हमने इनको दिलवाया है। यस सर, यू राइट, डिसीजन आ चुका है, लेकिन हाई कोर्ट में तो ओपोनेंट पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी है। व्हाट इफ गवर्नमेंट चेंजेस, पॉलिसी चेंजेस? आपको क्या लगता है सर, स्टे ऑर्डर मिलने में कितना टाइम लगेगा? स्टे ऑर्डर मिलने के बाद व्हाट डू यू थिंक सर, कोई बायर इसे लेगा या कोई इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्ट करेगा? सर मार्केट में जो आपकी शेयर की वैल्यू है वो क्रैश कर सकती है, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। और सर इस वक्त जो इस लैंड पे कम इन्वेस्टमेंट आपको अट्रैक्ट कर रही है, ट्रस्ट मी सर, ये सारी इन्वेस्टमेंट आपकी जेब पर बोझ बन जाएगी। सर इस पे हमारा कोई नुकसान नहीं है, इनफैक्ट हमें तो फाइनेंशियल बेनिफिट ही होगा इस प्रोजेक्ट से। बट सर आवर वैल्यूएबल क्लाइंट शुड नॉट लूज मनी। तो सर आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट सेल दिस लैंड, बाय अनदर प्रॉपर्टी, कहीं और मॉल बनाते हैं। बाकी सर डिसीजन इज ऑल योर्स, व्हाटएवर यू से।
He's right. सरवर साहब, ये है हमारी कंपनी और ये है मेरे एम्प्लॉयज, मोस्ट ट्रस्टेड, लॉयल टू द कंपनी, मगर अबव ऑल ये ज्यादा लॉयल क्लाइंट्स के साथ। वेल डन सुल्तान, ग्रेट जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू। Oh, I'm so sorry. क्या कर रहे हैं आप देख। Sorry, it was just an accident. आपका फोन आप देख लें अगर आपको फोन रिपेयर करवाना है और if you want a new one. So sorry. It's okay. नहीं, अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। Thank you. वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, इसीलिए मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं। नहीं, so sorry, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। वैसे एक दफा जो लोग मेरा मिजाज समझ जाते हैं, दोबारा फिर कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। बाय द वे, आप कुछ परेशान लग रही थी, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे बताएं। वो वहाँ बच्ची बैठी है ना, एक्चुअली उसे डॉल चाहिए और मेरे पास डॉल खत्म हो गई है। मैं गाड़ी में देखने जा रही थी कि शायद कोई डॉल मिल जाए। दिखाएं, शायद मैं कुछ आपकी मदद कर सकूँ। श्योर। ये लीजिए, आपका इशू रिजॉल्व हो गया। ये कैसे किया आपने? मैंने नोटिस किया कि वो बच्चा उस टेडी बियर को बहुत गौर से देख रहा, तो उसके पास गया और उससे कहा कि टेडी बियर ले लो और डॉल दे दो, एक्सचेंज कर लिया। वाह भाई, आप तो बहुत स्मार्ट हैं। अगर आप मेरी तारीफ करना चाहती हैं तो कोई मेरे बारे में ऐसी बात तो कहे जो मुझे मालूम ना हो। फिर आप ही बता दो कि आप अपनी तारीफ में क्या सुनना चाहते हैं। अब खुद कहकर अपनी तारीफ करना तो मुनासिब नहीं है ना। ये भी ठीक है। ये ले मैडम, ये रही आपकी डॉल। यू वेलकम। लेकिन आपको पता है, ये डॉल मैंने अरेंज नहीं की। यहाँ पर एक अंकल हैं, ये वाले, इन्होंने ये डॉल अरेंज किया आपके लिए। बस यही तेरा फिक्र जिंदगी, कभी धूप सी कभी छाँव सी है लगे तू, चले हाथ को कभी थाम के छोड़ दे। रे नादान जिंदगी तू कैसे कैसे रंग दिखाएगी, तेरी बेरहम दुनिया हमें कितना रुलाएगी।
कैसे कैसे रंग दिखाएगी तेरी बेरहम दुनिया हमें कितना रुलाएगी। माने ना दिल, माने ना माने दिल कि तू मेरा नहीं। जाने ये दिल, जाने दिल ये प्यार तेरा नहीं। तेरे लिए ही जिए थे, तेरे लिए ही मरेंगे। माने ना दिल, माने ना माने दिल कि तू मेरा नहीं। हमारे जरा से प्यार से ये बच्चे कितना खुश हो गए हैं ना। आप कब से आ रही हैं? मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। और आप? मैं जब भी बहुत ज्यादा खुश होता हूँ ना, तो यहाँ इन बच्चों के दरमियान आना चाहता हूँ। आपकी खुशी की वजह जान सकते हैं? जिंदगी में एक बार फिर से जीत हासिल हुई है मुझे। और इस बार क्या जीते हैं आप? ये मैं आपको नहीं बता सकता। I'm sorry, but it's question. Just say. No problem. Well, I'm happy. क्या ही हो जाता अगर थोड़ी देर और बात कर लेते तो। इतनी प्यारी तो हो, मुझे चाहे बिना कैसे रह सकते हो तुम? कॉफी। थैंक यू। कुछ कहना चाहती? जी पर आप बिजी हैं? कोई बात नहीं, ये तो सारा दिन चलता रहता है। बताओ। वो असरा के लिए जो लड़का देखा था उसकी इन्वेस्टिगेशन किया आपने? कोई मालूमात हुई? हाँ, इन्वेस्टिगेशन कराई है। लड़के के फादर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट और अपने बेटे पे बहुत मेहनत किया उन्होंने। He's a nice person. फैमिली भी अच्छी है। ये मुझे तो अच्छे लोग लगे। हाँ, देखने में तो ठीक ही लग रहे हैं और जैसा आप बता रहे हैं तो ठीक ही होंगे। लेकिन अगर
एक बार रिश्ता लेकर आ जाते, बैठ जाते हमारे साथ तो सही से तसल्ली हो जाती। घर भी आ जाएंगे अलीजा, रिश्ता लेकर भी आ जाएंगे। हमारी बहन में कोई कमी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम कॉफी नहीं पी रही? नहीं, रात में नहीं। अच्छी बनी है? मनान भाई, आप भी ना अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। कुछ खाया शाया करें, देखे ना कितने कमजोर हो गए हैं आप। और तलत, तुम भी मनान भाई को कुछ खिलाया पिलाया करो। अरे ले जी, मेरे सुल्तान आ गए। मेरे सुल्तान। अरे सुल्तान, तुम तो कितने बड़े हो गए। जी, क्या करता, बड़े होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अरे कहाँ जा रहे हो? आओ ना हमारे पास बैठो। अभी कहोगे कैरम मंगा ले, कैरम खेलना शुरू कर दें। अच्छा भाई, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में तुमने क्या सोचा है? तुमने बताया नहीं बेटा कि क्या सोच रहे हो अपने मुस्तकबिल के बारे में। जी, काफी पुरुमीद हूँ अपने मुस्तकबिल को लेके। अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझको डिस्टर्ब ना कर। देखा तलत तुमने कि मेरे आते ही मनान भाई बिल्कुल ठीक हो गए। क्या जरूरत थी टीचर को भी फोटोशॉप पे करने के लिए देने? मतलब वैसे भी तो बना सकते थे ना। अब क्या करें? क्या करें क्या मतलब, जब टीचर समझा रही थी क्लास में थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए था, मेरी भी हेल्प हो जाती। असरा, तुम खुद भी तो देख सकती थी। अच्छा अब ये बताओ करना क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हटो, मैं ट्राई करती हूँ। करो। ये क्या खुल गया? तुम रहने दो। क्या करें, कैसे होगा ये? भाई जरा बात सुनेंगे हमारी? भाई मुझे पता है आप फोटोशॉप में एक्सपर्ट हैं, प्लीज मेरी और असरा की हेल्प कर दे, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ओके, समझा देता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे बहुत अच्छी कॉफी बना के पिलानी होगी। डन, बस इतनी सी बात। मैं अभी जाती हूँ, कॉफी बना के लेके आती हूँ, असरा की हेल्प करें तब तक। तुम पियोगी? चाय। चाय, ओके डन। जी जी असरा, बताइए मुझे कहाँ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं आपको? वो इंटरफेस समझ नहीं आया। ये तो बहुत बेसिक चीज है। अगर आपको इंटरफेस ही समझ में नहीं आ रहा तो आपने ये सब्जेक्ट चूज ही क्यों किया? भैया ने कहा था। भैया ने कहा और आपने मान लिया? आपको खुद पता होना चाहिए ना कि आपकी काबिलियत किस सब्जेक्ट में। बुरा मत मानिए, लेकिन मैं तो बस आपको समझा रहा था। इंसान को वही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। खैर, इतना भी मुश्किल नहीं, समझाता हूँ। सबसे पहले जब आपने फाइल ओपन करनी है तो यहां से ऊपर जाएं, फाइल में इसको क्लिक करें। समझ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? जी जी समझ रही हूँ। हाँ खैर बहरहाल, करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें, इसको ले जाके यहाँ ड्रॉप कर दें। That's it. लो भाई, गर्मा गर्म सैंडविचेस, चाय और कॉफी अभी बन रही है, तब तक अम्मी ने कहा असरा के लिए सैंडविचेस ले जाओ। ये हाँ। ये क्या तरीका है हाला? ऐसे काम होता है, ऐसे पढ़ाई होती है? एक तो वैसे ही असरा को समझ में नहीं आता, ऊपर से तुम इसे खाने पीने में लगा के और डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। इस तरह पढ़ाई होती है? ये काम हो रहा है कि पिकनिक? अरे आप खाएं, आप
मत छोड़ें। एक्चुअली सॉरी, मेरा नेचर इस तरह का है। मैं अगर कोई भी काम करता हूँ तो डेडिकेशन के साथ करता हूँ, पैशन के साथ करता हूँ। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होती मुझे, बट अगर सब इस तरह नहीं होते सो इट्स ओके, कैरी ऑन। वैसे भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। आई एम श्योर जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो आपके दिमाग में बैठ गई। जी, दिमाग में भी बैठ गया और दिल में भी। क्या मतलब? मतलब आपने इतना अच्छे से समझाया है कि मेरे दिमाग को भी समझ आ गया और दिल को भी समझ आ गया। अच्छा, मुझे डबल मीनिंग बातें पसंद नहीं है। इंसान के दिल में जो होता है ना, वो उसे साफ साफ कह देनी चाहिए। भाई, आप क्यों असरा को कंफ्यूज कर रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की कल अपना टेस्ट भी खराब करेगी और मेरा भी। आप हमें बातों में ना उलझाएं। आप हमारी मिस सरम को नहीं जानते। मुझे तुम्हारी मिस सरम को जानना भी नहीं। मैंने असरा को समझा दिया। असरा, आप हाला को गाइड कर दीजिएगा। बिल्कुल, थैंक यू। क्यों? मुझे उम्मीद है तुम्हें कुछ समझ नहीं आई होगी असरा। मुझे सब समझ में आ गया। एक सेकंड दो, मुझे बता दिया। रहे फिक्र बस यही, तेरा फिक्र जिंदगी। कभी धूप सी कभी छाँव सी है लगे तू, चले हाथ को कभी थाम के कभी थाम के। आई एम श्योर जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो आपके दिमाग में। जी, दिमाग में भी बैठ गया और दिल में भी। तेरी बेरहम दुनिया हमें कितना रुलाएगी। इतनी पसंद है तो जाके बोल दो उसे। कैसे बोलूं? वो जब भी मैं उसके सामने बात करता हूँ तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कता है। लिख के दे दो। क्या लव लेटर?